اب आला हजरत को पढ़ो। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मेरे आका सरकारे आला हजरत फरमाते हैं, मदार आपकी अजमत का कोई जवाब नहीं है, आपकी फजीलत का कोई जवाब नहीं है, आपके वक़ार व हैसियत का कोई जवाब नहीं है। मेरे आका सरकारे आला हजरत मकन। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर आसिफ साइबर वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें। मेरे आका सरकारे आला हजरत मकनपुर से होते हुए अजमेर पहुंचते हैं। सरकारे ख्वाजा के मुकद्दस बारगाह में सलाम का तोहफा पेश किया जाता है और अर्ज किया जाता है, ए मेरे ख्वाजा आपका मकाम बहुत बुलंद वाला है, आपकी फजीलत बहुत बड़ी है, आपका वक़ार बहुत बुलंद वाला है, आप शहनशाह हिंदुस्तान सुबह क़यामत तक के लिए मुंतखब कर दिए गए हैं, आप शहनशाह विलायत हिंदुस्तान है, आप हिंदुस्तान के तमाम वलियों के भी शहनशाह है, हिंदुस्तान के तमाम मोमिनीन के भी बादशाह है। ए मेरे ख्वाजा आपकी फजीलत बहुत बड़ी है। तारीख पलटो, पलट कर वो वाक़या पढ़ो। जब मेरे ख्वाजा 40 मुरीदों को लेकर अजमेर में आए हैं, पृथ्वीराज चौहान को खबर मिली है कि गरीब बाबा आया है, एक फकीर बाबा आया है, एक अपने आप को मुसलमान कहलाने वाला कोई मौलवी आया है, खानका में रहने वाला कोई पीर आया है, वो अपने धर्म का ऐलान कर रहा है, वो अपने मजहब का प्रचार कर रहा है। पृथ्वीराज चौहान ने ख्वाजा पाक के पास कासिद भेजा, आप हिंदुस्तान से वापस चले जाएं, आप हिंदुस्तान से चले जाएं, इसलिए कि हमने महमूद गजनवी के फौजियों को मारा है, हमने शहाबुद्दीन गौरी के लश्करियों को कत्ल कर दिया है। मुसलमानों का कोई लश्कर अजमेर पर कब्जा नहीं कर सकता, मुसलमानों का कोई लश्कर हिंदुस्तान में राज नहीं कर सकता। हजरत ख्वाजा पाक ने फरमाया, जाओ जाकर के अपने राजा से कह दो, जाओ जाकर के अपने बादशाह से कह दो, जाओ जाकर के हिंदुस्तान के उस शहनशाह से कह दो, जाकर कह दो कि मोइनुद्दीन किसी के वोट बैंक बनकर नहीं आया है, मोइनुद्दीन इलेक्शन लड़कर हिंदुस्तान का शहनशाह नहीं बना है, मोइनुद्दीन घोटाला करके हिंदुस्तान का शहनशाह नहीं बना है, मोइनुद्दीन बेईमानी करके हिंदुस्तान का शहनशाह नहीं बनाया है। मोइनुद्दीन को हिंदुस्तान के वोटरों ने अपने वोट की ताकत से जिताकर शहनशाह नहीं बनाया है, बल्कि मोइनुद्दीन को आक़ई कायनात ने शहनशाह हिंदुस्तान बनाया है, मोइनुद्दीन को आक़ई कायनात ने हिंदुस्तान का बादशाह बनाया है। अब कोई माई कलाल मुझे शिकस्त नहीं दे सकता, अब कोई माई कलाल मुझे हरा नहीं सकता, अब कोई माई कलाल मुझे भगा नहीं सकता। पृथ्वीराज चौहान के कासिदों ने पृथ्वीराज चौहान को कहा, ए बादशाह राजस्थान, बादशाह अजमेर, उस गरीब ने मना कर दिया है, उस फकीर ने ऐलान कर दिया है वो अजमेर से वापस नहीं जाएगा। मेरे ख्वाजा पाक के ऊपर जुल्म किया जाता है, ख्वाजा के ऊँटों को उठा दिया जाता है, ख्वाजा की मस्जिद बन रही है उसमें रोक लगने की कोशिश की जा रही है, मार्केट वालों को ख्वाजा पाक को सौदा देने को मना कर दिया जा रहा है। मेरे आका ख्वाजा पाक को पानी की जरूरत हुई है, आपने अपने गुलाम बख्तियार काकी को हुक्म फरमाया है, बेटा मेरा ये काशा लेकर के जाओ और जाकर अना सागर से पानी ले आओ। हजरत ख्वाजा पाक का गुलाम हजरत बख्तियार काकी काशा लेकर के अना सागर के करीब पहुंचे हैं। देखा गया है कि सैकड़ों सिपाही अना सागर पर तैनात कर दिए गए हैं, सैकड़ों सिपाही अना सागर पर खड़े कर दिए गए हैं, सैकड़ों सिपाही अना सागर का पहरा दे रहे हैं। हजरत बख्तियार काकी सिपाहियों के करीब पहुंचते हैं, ए सिपाहियों मुझे मेरे पीरो मुर्शिद ने भेजा है, ए सिपाहियों मुझे मेरे उस्ताद ने भेजा है, ए सिपाहियों मुझे मेरे इमाम ने भेजा है, ए सिपाहियों मुझे मेरे आका ने भेजा है, ए सिपाहियों मुझे मेरे मौला ने भेजा है। एक काशे में थोड़ा सा पानी दे दो ताकि मेरे पीर को पानी की जरूरत है, मेरे हादी को पानी की जरूरत है, मेरे मुर्शिद को पानी की जरूरत है, मेरे उस्ताद व इमाम को पानी की जरूरत है। अना सागर पर खड़े सिपाहियों ने कहा था, ए फकीर बाबा वापस चले जाओ, तुम्हारे लिए और तुम्हारे उस्ताद के लिए पानी बंद कर दिया गया है, तुम्हारे लिए और तुम्हारे पीर के लिए पानी पर पहरा खड़ा कर दिया गया है। ये पानी अजमेर के किसी फकीर को नहीं दिया जाएगा, ये पानी अजमेर के किसी मुसलमान को नहीं दिया जाएगा, आप पर पानी बंद किया जा रहा है। मेरे आका बख्तियार काकी वापस ख्वाजा की बारगाह में आते हैं, ए मेरे पीरो मुर्शिद, ए मेरे आका, अना सागर पर सिपाही तैनात कर दिए गए हैं, सिपाही खड़े कर दिए गए हैं, पानी आपको नहीं दिया जाएगा। मेरे ख्वाजा मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा कर फरमाते बख्तियार परेशान क्यों हो रहा है? इससे बहुत पहले पृथ्वीराज चौहान के बाप यजीद ने करबला में मेरे
बाप हुसैन पर पानी बंद किया था। वहां दीन बचाने की बात थी, यहाँ दीन फैलाने की बात है। वहां सब्र दिखाने की बात थी, यहाँ जलाल दिखाने की बात है। ए मेरा बेटा बख्तियार, घबरा मत, जा तू चला जा, अना सागर के करीब पहुंच और अना सागर तालाब में बहने वाले पानी से कह दे, ए पानी अगर तू इज्जत चाहता है, ए पानी अगर तू मकाम चाहता है, ए पानी अगर तू वकार चाहता है, ए पानी अगर तू फजीलत चाहता है, ए पानी अगर तू अजमत चाहता है, ए पानी सुबह कयामत तक के मोमिनीन के नजरों में अगर तू अजमत चाहता है तो तुझे गरीब नवाज ने तलब फरमाया है, तुझे मुइनुद्दीन ने बुलाया है। अल्लाह अल्लाह, हजरत बख्तियार काकी वो छोटा सा काशा लेकर अना सागर तालाब के करीब खड़े हो जाते हैं और पानी से मुखातिब होते हैं। ए पानी, तुझे मेरे ख्वाजा ने बुलाया है, ए पानी तुझे मेरे पीर ने बुलाया है, ए पानी तुझे मेरे मुर्शिद ने बुलाया है। तारीख अजमेर बताती है कि अना सागर तालाब का पानी अपने आप को निचोड़कर ख्वाजा के कांचे में समा जाता है। मेरा रजा इरशाद फरमाता है, ए ख्वाजा आपकी बड़ी अजमत है, ए ख्वाजा आपका बड़ा मकाम है, ए ख्वाजा आपकी बड़ी फजीलत है। आपने छोटे से कांचे में मीलों मील बहने वाले अना सागर को बुलाकर दुनिया को ये बता दिया है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी।